वह जो आपके दिमाग पर हर वक्त एक अजीब सा बोझ रहता है, कभी महसूस किया है? एक ऐसी उदासी जिसका कोई नाम नहीं है, कोई वजह नहीं है, बस है। ऐसा हमें फ़ील क्यों होता रहता है? खुश होने के 100 कारण होते हैं, ऐसा काफ़ी लोग भी बोलते हैं, पर अंदर से वह खुशी महसूस ही नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जैसे दिमाग में एक धुंध सी छाई रहती हो, कहीं भी फोकस ही नहीं हो पाता और नई चीज़ें सीखने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता और ज़िंदगी बस कट रही है, जी नहीं जा रही। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम इसे अपनी रियलिटी मान लेते हैं और हम कभी सोचते ही नहीं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। हम रोज़ सुबह उठते हैं और वापस से उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि हम इसे अपनी रियलिटी मानकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। शायद एक खुश और ताकतवर दिमाग बस किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या दुनिया के वो टॉप 1% लोग हैं जो अपनी मन की ज़िंदगी जी रहे हैं और जैसे चाहे वैसे रह रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है? यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह किताब है दुनिया की एक टॉप ब्रेन साइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी सुजुकी, जिन्हें एक दिन एहसास हुआ कि उनका अपना ही ब्रिलियंट दिमाग अब उन्हें धोखा दे रहा था, और तब उन्होंने इसका हल दवाइयों या साइंस की मुश्किलों किताबों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल डेली हैबिट्स में खोजा। एक ऐसा खजाना जो आपके थके हुए बोझल दिमाग को हमेशा के लिए तंदुरुस्त, खुश और एक्टिव कर दे, जो आपके दिमाग को बदल सकता है। वेलकम टू द ऑडियो बुक वर्ल्ड। आपके अपने हिंदी चैनल ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, एक जीनियस दिमाग की अनकही कहानी, डॉक्टर वेंडी सुजुकी। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि न्यूरो साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है। एक ऐसी ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनकी पूरी ज़िंदगी दिमाग के रहस्यों को सुलझाने में गुजरी थी। बाहर से देखने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी परफेक्ट थी, सक्सेसफुल लाइफ, रिस्पेक्ट और एक ऐसा काम जिसे वह प्यार करती थी। पर उस सफलता के पीछे एक सच्चाई और थी जो सिर्फ डॉक्टर सुजुकी जानती थी। एग्जाम्पल, सोचिए एक बहुत बड़ा शेफ़ है जो दुनिया के लिए सबसे लजीज खाने बनाता है, पर जब वह घर आता है तो उसे भूख ही नहीं लगती। डॉक्टर सुजुकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो दिमाग की एक्सपर्ट थी, पर उनका अपना ही दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, फोकस टूट रहा था और क्रिएटिविटी जैसे कहीं खो ही गई थी। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि मैं अपने फील्ड में टॉप पर हूँ, पर अपनी ज़िंदगी में अकेली हूँ। तब उन्होंने फैसला किया अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट खुद पर करने का। उन्होंने दवाइयों का नहीं, बल्कि एक ऐसे रास्ते को चुना जो उनके कंफर्ट जोन से बहुत दूर था। जिम। यह एक छोटा सा कदम उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। चैप्टर 2, वो पहली चिंगारी। डॉक्टर सुजुकी ने जब पहली बार जिम में कदम रखा तो वह कोई एथलीट नहीं थी। वह थक जाती थी और कई बार उनका मन करता था कि सब छोड़ दें और वापस घर जाकर आराम किया जाए। उन्होंने एक चीज़ महसूस की जिसमें उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वो था एक्सरसाइज के ठीक बाद का एहसास, एकदम से मूड का अच्छा हो जाना और एनर्जी का एक नया ब्लास्ट महसूस होना। एग्जाम्पल, सोचिए आपका फ़ोन स्लो चल रहा है और आप बस एक बटन दबाकर उसे रीस्टार्ट करते हैं, सब कुछ एकदम फ्रेश और फास्ट हो जाता है। एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए वही रीस्टार्ट बटन है। सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके दिमाग को न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक बबल बांध देती है। यह केमिकल जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन आपका मूड अच्छा करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और आपको जगा हुआ महसूस कराते हैं। यह असर सिर्फ एक आधे घंटे तक नहीं रहता, बल्कि यह आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। यह वह चिंगारी थी जिसने डॉक्टर सुजुकी को यकीन दिलाया कि वह सही रास्ते पर हैं। चैप्टर 3, दिमाग का सुपर फूड। काफ़ी सारे लोग यही नहीं जानते कि हमारा दिमाग भी कुछ कंज्यूम करता है, लेकिन वो ऐसा क्या है जो हम उसे दे ही नहीं पाते। वो जो मूड अच्छा होने का एहसास था, वह तो बस शुरुआत थी।
डॉक्टर सुजुकी को जल्दी समझ आया कि एक्सरसाइज सिर्फ टेम्परेरी फील गुड केमिकल्स नहीं बना रही थी, बल्कि वह असल में उनके दिमाग का स्ट्रक्चर ही बदल रही थी। और ऐसा ही होता है जब एक यंग जनरेशन के लड़के को जिम जाने की भूख पैदा होती है, तो उसके दिमाग में भी कुछ इसी तरीके के केमिकल्स चेंजेस होते हैं और उसे जिम जाने की भूख पैदा होती है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग के सेल्स को बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए एक ख़ास चीज़ चाहिए होती है। एग्ज़ाम्पल, कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में लाखों छोटे छोटे पौधे हैं और एक्सरसाइज करना उन पौधों पर मिरेकल ग्रो जैसा फर्टिलाइज़र डालने के बराबर है। यह उन्हें फलने फूलने में मदद करता है। वहीं सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके दिमाग में BDNF का प्रोडक्शन बढ़ाती है। BDNF एक प्रोटीन है जो नए ब्रेन सेल्स को जन्म देता है और पुराने ब्रेन सेल्स को बचाता है। यह सचमुच आपके दिमाग का सुपर फूड है। जितना ज़्यादा आप मूव करते हैं उतना ज़्यादा ही DNF बनता है और आपका दिमाग उतना ही नया सीखने के लिए तैयार होता है। डॉक्टर सुजुकी सिर्फ अपना वजन कम नहीं कर रही थी, वो असल में एक नया बेहतर दिमाग बना रही थी। चैप्टर 4, याददाश्त का पावर हाउस। क्या आपको नाम याद रखने में मुश्किल होती है या आप अक्सर भूल जाते हैं कि आपने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी? क्योंकि आज हमारी यंग जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, हाइपोकैम्पस। बुरी खबर यह है कि उम्र और स्ट्रेस के वजह से हिप्पोकस सिकुड़ने लगता है। यही वजह है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। एग्जाम्पल, सोचिए हिप्पोकैम्पस आपके दिमाग की एक हाई ड्राइव है। अगर हाई ड्राइव ही छोटी और पुरानी हो जाए तो नई फाइल सेव करना या पुरानी फाइल्स ढूंढना कितना मुश्किल होगा। सुजुकी की रिसर्च बताती है एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग या स्विमिंग हिप्पोकैम्पस में नए ब्रेन सेल्स पैदा कर सकती है। इसका मतलब है कि आप सचमुच अपनी एक्सरसाइज की आदत से अपनी याददाश्त को फिर से बढ़ा सकते हैं। जब डॉक्टर सुजुकी ने रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की तो उन्होंने पाया कि उनकी याददाश्त पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो अब दोस्तों, आपके पास भी ब्रेन को रिवायर करने का और उसकी ब्रेन सेल्स को डेवलप करने का तरीका आपके पास है, तो आप भी शुरू कीजिए एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग और रनिंग, क्योंकि ये आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करती हैं और आपके माइंड को वो फूड देती हैं जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब डॉक्टर सुजुकी ने रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की तो उन्होंने पाया कि उनकी याददाश्त पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो स्टूडेंट्स के नाम आसानी से याद रख पाती थीं। वह अपने दिमाग की हाई ड्राइव को अपग्रेड कर रही थीं। चैप्टर 5, फोकस का CEO। क्या आपका दिमाग एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है? क्या आपके लिए किसी एक काम पर ध्यान लगाना एक चैलेंज बन गया है? क्योंकि आज की जनरेशन में ये काफ़ी कॉमन है। कोई भी चाहता तो बहुत कुछ करना है, लेकिन वो अपने किसी भी काम में ध्यान ही नहीं लगा पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप या आपके दिमाग का CEO? आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए जिम्मेदार है। जब यह थका हुआ होता है तो हमारी पूरी ज़िंदगी पटरी से उतर जाती है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़ी कंपनी के CEO हैं, पर आपके पास ईमेल का ढेर है और फ़ोन लगातार बज रहा है। आप बौखला जाएंगे। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी ऐसा ही महसूस करता है। सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाने का सबसे असरदार तरीका है। यह आपके दिमाग के CEO की पर्सनल ट्रेनिंग जैसा है। एक्सरसाइज करने से इस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे इसकी काम करने की ताकत बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज के बाद डॉक्टर सुजुकी का फोकस और डिसीजन मेकिंग पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। उन्होंने अपने दिमाग के CEO को फिर से चार्ज अप कर दिया था। चैप्टर 6, चिंता का कंट्रोल रूम। बेवजह चिंता, घबराहट और वह उदासी जो कभी कभी मन पर छा जाती है, इन सब भावनाओं का एक कंट्रोल रूम है हमारे दिमाग के अंदर, जिसे एमीडा कहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो यह ओवर एक्टिव हो जाता है।
और हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू कर देता है। एग्ज़ाम्पल, सोचिए आपके घर का स्मोक अलार्म ज़रा सा टोस्ट जलने पर भी ऐसे बजने लगे जैसे पूरे घर में आग लग गई हो। हमारे दिमाग के ठीक यही काम करता है। वही वडी सुजुकी की खोज ये बताती है, एक्सरसाइज आपके अमगला को शांत करती है। यह आपके दिमाग को सिखाती है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद रिलैक्स कैसे होना है। ओवर एक्टिव एमिगडाला भी हमारे दिमाग के लिए ठीक यही काम करता है। वेंडी सुजुकी की खोज यह बताती है, एक्सरसाइज आपके अमिगडाला को शांत करना सिखाती है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है और उसके बाद कैसे रिलैक्स करना है। यह अमिगडाला को कम सेंसिटिव और ज़्यादा बैलेंस्ड बनाता है। एक्सरसाइज के रूटीन ने डॉक्टर सुजुकी को पहले से कहीं ज़्यादा शांत बना दिया। उन्होंने अपने दिमाग के अलार्म सिस्टम को फिर से रिकैलिब्रेट कर लिया था। चैप्टर 7, कितनी कसरत ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, दिमाग के इन सभी फ़ायदों को पाने के लिए हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या हम रोज़ ये सब कर सकते हैं या जिम में घंटों बिताने से ये सब ठीक हो सकता है? बहुत से लोग एक्सरसाइज इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वे ऑनल और नोटिंग की सोच में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप एक ही दिन में किसी नई भाषा के विशेषज्ञ बन सकते हैं? क्या आप एक ही दिन में किसी विशेष खेल को सीख सकते हैं? नहीं, आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो सेम एक्सरसाइज का भी वही नियम है, लगातार करना ज़्यादा करने से बेहतर है। वेंडी सुजुकी एक सिंपल रूल बताती हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, बस इतना ही। और एक एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसे आपका दिल थोड़ा तेज़ धड़के। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, साइकिलिंग कुछ भी शामिल हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे लगातार करते हैं। अपने दिमाग को बदलने के लिए आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारी बॉडी की हैबिट में आ जाती है। चैप्टर 8, ज़िंदगी को एक्टिव बनाओ। दिमाग को बदलने की शक्ति सिर्फ जिम के अंदर नहीं। अगर आप जिम नहीं जा सकते या आपको ट्रेडिशनल एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो भी आप सारे फ़ायदे पा सकते हैं। असली गोल है मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बल्कि चलने फिरने के लिए बना है। एग्जाम्पल, सोचिए आप अपने घर के लिए एक महंगा और एयर प्योरीफायर ख़रीदते हैं, पर उसे दिन में सिर्फ 30 मिनट चलाते हैं। क्या वह हवा को साफ रख पाएगा? नहीं। मूवमेंट भी आपके दिमाग का प्योरीफायर है। डॉक्टर सुजुकी सलाह देती हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट शामिल करने के तरीके खोजो। इसका मतलब है लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेना, फ़ोन पर बात करते हुए चलना या हर घंटे अपनी डेस्क से उठकर 5 मिनट की स्ट्रेच करना। यह छोटे छोटे बदलाव देखने में भले ही मामूली लगें, पर जब आप इन्हें रोज़ करते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। यह एक्टिव लाइफ का स्टाइल है। चैप्टर 9, सीखने की महाशक्ति। क्या आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, या कोई नया खेल, या कोई नई भाषा, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, या अपनी पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं? तो एक्सरसाइज आपका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन बन सकती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। आपका दिमाग जितना फ्लेक्सिबल होगा, आप उतनी ही जल्दी और आसानी से नई चीज़ें सीख पाएंगे। एग्जाम्पल, एक सूखी और सख्त मिट्टी में नया बीज लगाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिट्टी मुलायम और नरम हो तो बीज आसानी से जड़ पकड़ लेता है। एक्सरसाइज भी आपके दिमाग को ठीक वैसे ही करती है, मुलायम, जो कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता पैदा करता है। सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके दिमाग को सीखने के लिए तैयार करती है। यह भी डीएनएफ को बढ़ाती है, जो नए कनेक्शंस बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। यह आपके दिमाग को असल में ज़्यादा प्लास्टिक यानी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, ताकि नई इन्फॉर्मेशंस को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। इसके साथ ही यह फोकस और एटीट्यूड को भी बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं।
रिसर्च यह भी बताती है कि एक्सरसाइज करने के ठीक बाद कुछ याद करने की और नई वोकेबलरी सीखने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये ट्रिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पढ़ाई में चीज़ों को आसानी से याद नहीं कर पाते। वो इस ट्रिक से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक्सरसाइज ने उनके दिमाग को एक सुपर पावर दे दी थी, जिससे सीखना उनके लिए आसान और मज़ेदार हो गया था। चैप्टर 10 भविष्य का निवेश। हम सब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। FDS म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, ताकि हमारा बुढ़ापा सिक्योर रहे। पर क्या आप अपने सबसे बड़े एसेट अपने दिमाग के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जाता है। यह हमारी यादों को, हमारी पहचान को ही हमसे छीन लेता है। यह एक डरावना सच है। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक बहुत सुंदर घर बनाते हैं, पर उसकी नींव में दीमक लग रही है। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो खोखला हो रहा है। बिना एक्सरसाइज वाली लाइफ फर्स्ट हमारे दिमाग के साथ भी यही करती है। डॉक्टर सुजुकी का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए और आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज ना सिर्फ एक हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाती है, बल्कि यह दिमाग के उन खतरनाक प्लाक बिल्डअप्स से भी बचाती है जो अल्जाइमर्स का कारण बनते हैं। यह आपके दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। जब आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना आज का मूड या फोकस ठीक नहीं कर रहे, आप आने वाले 20, 30 या 40 सालों के लिए अपने दिमाग के हेल्थ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यह एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको ज़िंदगी भर मिलेगा। चैप्टर 11 रचनात्मकता की शक्ति। क्या आपका दिमाग कभी कभी एक बंद कमरे जैसा महसूस होता है, जहां कोई नया आइडिया, कोई नई सोच अंदर ही नहीं आ पाती? यह क्रिएटिव ब्लॉक कहलाता है। यह तब होता है जब हमारा दिमाग एक ही पैटर्न में सोचने का आदी हो जाता है। उसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, एक राइटर अपनी किताब के अगले चैप्टर में फंस गया था। फ्रस्ट्रेट होकर वह 15 मिनट की वॉक पर निकल गया। जब वह वापस आया तो उसके दिमाग में पूरा चैप्टर साफ था। सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके दिमाग को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में जाने का मौका देती है। जब आप किसी फिजिकल मूव करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से आइडियाज़ को जोड़ने लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप स्टडी लगातार कर रहे हैं तो यह बेहद ज़रूरी है कि आप बीच में एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते रहें, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव बना रहे। डॉक्टर सुजुकी ने महसूस किया कि एक्सरसाइज के बाद उन्हें अपनी रिसर्च के लिए ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगे थे। उनका दिमाग अब बंद कमरा नहीं बल्कि एक खुला मैदान बन गया था। चैप्टर 12 रिश्तों का नया कनेक्शन। क्या आपको लोगों से मिलने जुलने में थोड़ी घबराहट होती है? क्या सोशल गैदरिंग में आप अक्सर चुपचाप किनारे खड़े रहते हैं? यह सोशल एंग्जाइटी का एक रूप है जो हमें अच्छे रिश्ते बनाने में रोकती है। डॉक्टर सुजुकी अपनी कहानी में बताती हैं कि सक्सेस के बावजूद वे सोशली अकेली थीं। उनके पास लाइफ पार्टनर्स थे पर दोस्त नहीं थे। एग्जाम्पल, सोचिए एक लड़का है जो इंटरव्यू देने से डरता है, इसलिए नहीं कि उसके पास स्किल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वह लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाएगा। यह डर उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। डॉक्टर सुजुकी बताती हैं, एक्सरसाइज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और सोशल एंजाइटी को कम करती है। जब आप फिजिकल गोल्स अचीव करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बढ़ता है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। साथ ही फील गुड केमिकल्स आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, जिससे आप ज़्यादा ओपन महसूस करते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर सुजुकी का फिटनेस लेवल बढ़ा, उनका सोशल कॉन्फिडेंस भी आसमान को छूने लगा। वो नई दोस्त बनाने लगीं और अपने ज़िंदगी को अकेलेपन से निकालकर कनेक्शंस से भी भरने लगीं। चैप्टर 13 तनाव को संभालना सीखें। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बिना बुलाए मेहमान की तरह है, जो कभी भी आ जाता है। ट्रैफिक जाम, ऑफिस डेडलाइन या घर की कोई छोटी सी बात, यह सब हमारे दिमाग की शांति छीन लेती हैं। हम स्ट्रेस को रोक तो नहीं सकते, पर हम उस पर रिएक्ट करने का तरीका ज़रूर बदल सकते हैं।
हम मेंटली इतने मजबूत बन सकते हैं कि स्ट्रेस हम पर हावी ना हो पाए। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक कार है और स्ट्रेस आपकी कार पर लगने वाला एक स्पीड ब्रेकर है। अगर आपके शॉकर ऑब्जर्वर अच्छे हैं तो आपको हल्का सा झटका लगेगा, पर अगर वह कमज़ोर हैं तो आपकी पूरी कार हिल जाएगी। वडी सुजुकी कहती हैं, एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए मेंटल शॉकर ऑब्जर्वर बनाने का काम करती है। जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका अपना शरीर एक नियंत्रित शारीरिक तनाव डालते हैं, तो यह आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करता है कि वह मेंटल स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके और जल्दी शांत हो सके। इसके साथ ही एक्सरसाइज एरोफिन जैसे पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज़ करती है। यह केमिकल्स नेचुरल मूड बूस्टर्स की तरह काम करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के नेगेटिव असर को कम करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज के बाद डॉक्टर सुजुकी ने पाया कि वह मुश्किल सिचुएशंस में पहले से कई ज़्यादा शांत रहती थीं। लैब में जब कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता तो वो पैनिक करने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने पर फोकस करती थीं। उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया था। चैप्टर 14, तालमेल का खेल। जब हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रनिंग या वॉकिंग ही आता है। यह सब बहुत अच्छे हैं, पर दिमाग को पूरी तरह चैलेंज करने के लिए हमें एक और एलिमेंट जोड़ने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें आपके शरीर और दिमाग को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे बैलेंस, पैडलिंग और डायरेक्शन सब पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। डांस, योगा, टेनिस या जुम्बा, यह सब कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं। डॉक्टर सुजुकी समझाती हैं, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आपके दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव करते हैं जो सिंपल मूवमेंट से नहीं होते। यह आपकी कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी आपके दिमाग को ज़्यादा तेज़ी से सोचने और अडेप्ट करने की ताकत देते हैं। अपने रूटीन में कोई स्किल बेस्ड एक्टिविटी शामिल करें। यह आपके वर्कआउट को मज़ेदार भी बनाएगा और आपके दिमाग को एक एक्स्ट्रा बूस्ट भी देगा। चैप्टर 15, नीयत बदलो, नतीजा बदलो। आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा वज़न कम करने के लिए या अच्छे दिखने के लिए। यह लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन खो देते हैं। जब आप सिर्फ दूर के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं तो आज एक्सरसाइज करना एक काम जैसा लगता है और हमारा दिमाग काम से बचना चाहता है। एग्ज़ाम्पल, सोचिए आपको एक जॉब ऑफ़र मिले जिसमें सैलरी आपको 10 साल बाद मिलेगी। क्या आप आज उतने ही जोश के साथ काम करेंगे? शायद नहीं। आपके दिमाग को भी इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। सुजुकी एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट का सुझाव देती हैं। एक्सरसाइज को वज़न घटाने के टूल की तरह नहीं बल्कि इंटरमीडिएट ब्रेन बूस्टर की तरह देखें। खुद से कहिए, मैं अपने मूड को अच्छा करने और अपने फोकस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। यह वह फ़ायदे हैं जो आपको वर्कआउट के तुरंत बाद मिलते हैं। जब डॉक्टर सुजुकी ने अपना फोकस बदला तो एक्सरसाइज उनके लिए एक बोझ से लेकर एक गिफ्ट बन गई। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जर्नी को बदल सकता है। चैप्टर 16, बस 5 मिनट का नियम। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर फिर भी हम उसे शुरू क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना दिमाग, जो बहाने बनाता है, और हम सभी लोग इसके बहानों में काफ़ी जल्दी आ भी जाते हैं। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कल से पक्का करूँगा। फुल वर्कआउट का सोचा हुआ पहाड़ हमें पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी कोई कमरा साफ़ करने के बारे में सोचा है जो बहुत ही गंदा हो? पूरे कमरे को एक साथ साफ़ करने की सोच ही आपको थका देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह तय करें कि मैं 5 मिनट के लिए यह दराज साफ़ करूँगा, शुरुआत करना कितना आसान हो जाता है। डॉक्टर सुजुकी इस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए एक सिंपल ट्रिक देती हैं जिसे 5 मिनट का नियम कहते हैं। खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। बस अपने जूते पहनिए और 5 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाइए। इसका मकसद वर्कआउट पूरा करना नहीं, सिर्फ उसे शुरू करना है। यह नियम इसलिए काम करता है क्योंकि आपके दिमाग के प्रतिरोध को बाईपास कर देता है। 5 मिनट इतना छोटा और इतना आसान टारगेट है कि आपका दिमाग उसके लिए बहाने नहीं बना पाता। यह उस काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी है और एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है। अक्सर होता है यह है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो 5 मिनट कब 15 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर आप 5 मिनट
बाद रुक भी जाते हैं तो भी आप जीत गए, क्योंकि आपने कुछ ना करने की चैन को तोड़ दिया है। चैप्टर 17, शरीर पर ध्यान दीजिए, दिमाग को आराम। क्या आप ट्रेडमिल पर भागते हुए टीवी देखते हैं या फ़ोन पर ईमेल चेक करते हैं? हम में से भी ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करके टाइम बचा रहे हैं, पर असल में एक्सरसाइज के सबसे बड़े मेंटल बेनिफिट खो दे रहे हैं। जब आपका शरीर एक एक्सरसाइज कर रहा है तो आपका दिमाग कहीं और उलझा हो तो आप बॉडी माइंड कनेक्शन को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं लेकिन आपका पूरा ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज़ पर है। क्या आपका खाने का स्वाद पूरी तरह से ले पाएंगे? नहीं। माइंडफुल मूवमेंट का मतलब है एक्सरसाइज पर ही ध्यान देना। डॉक्टर सुजुकी अब माइंडफुल मूवमेंट पर जोर देती हैं। अपनी एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर पर ध्यान दें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुनने का फ़ायदा उठाएं, अपनी मसल्स में हो रही मूवमेंट को फील करें। यह एक तरह की मूविंग मेडिटेशन है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके स्ट्रेस सेंटर को शांत करने और अपने फोकस सेंटर को ट्रेन करने का मौका मिलता है। यह आपके वर्कआउट को एक पावरफुल स्ट्रेस बस्टर बना देता है। चैप्टर 18, हैप्पी ब्रेन प्लान। इस किताब का मकसद आपको किसी खास वर्कआउट प्लान में बांधना नहीं है, बल्कि यह ताकत देना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ख़ुद का हैप्पी ब्रेन प्लान कर सकें। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस बुक की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अक्सर लोग दूसरों को देखकर एक्सरसाइज चुनते हैं। मेरा दोस्त जिम जाता है तो मैं भी जाऊँगा, वो क्रिकेट खेलता है तो मैं भी खेलूँगा। और आजकल के समाज में ये काफ़ी आम है कि लोग एक दूसरे को देखकर कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ किसी के लिए काम करती है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी सेम काम करे। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को रॉक म्यूज़िक सुनना पसंद है और किसी को क्लासिकल म्यूज़िक, अगर आप रॉक म्यूज़िक के फ़ैन को ज़बरदस्ती क्लासिकल म्यूज़िक सुनाएंगे तो क्या वो उस चीज़ को सुनेगा? नहीं, वो सब चीज़ें उसके समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक इसी प्रकार जब आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले को रॉक म्यूज़िक सुनाएंगे तो उसके भी कुछ समझ नहीं आएगा। डॉक्टर सुजुकी का सबसे ज़रूरी मैसेज ये है कि फाइंड अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट दैट यूज़ जेन्युइनली, एन्जॉय, एक्सपेरिमेंट करें, डांस क्लासेस ट्राई करें, हॉकिंग पर जाइए या कोई टीम स्पोर्ट्स खेलें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज वह नहीं जो सबसे मुश्किल हो, बल्कि वह है जिसे करने के लिए आप एक्साइटेड हों। इसके पीछे साइंस है। जब आप किसी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। यह केमिकल मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा है। यह आपको दिमाग को सिग्नल देता है कि यह अच्छा है, इसे दोबारा करो। इस तरह एक्सरसाइज एक आदत बन जाती है, मजबूरी नहीं। जिस दिन आपको कोई ऐसी एक्टिविटी मिल गई जिसे करने में आपको मज़ा आने लगे, उस दिन मोटिवेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वो एक्सरसाइज आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आपके दिमाग को बेस्ट पार्ट बना देगी। अपनी जॉयफुल मूवमेंट को खोजिए। चैप्टर 19, सब्र का फल। आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, पर आपको कोई वैसा बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं। क्या यह सब बेकार है? यह वह पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया में रहते हैं। पर दिमाग ऐसे काम नहीं करता। एग्जाम्पल, जब आप ज़मीन में एक आम का बीज बोते हैं तो आप हर रोज़ उसे खोद कर नहीं देखते वह कितना बड़ा है। आप उसे पानी देते हैं और भरोसा रखते हैं कि सही समय पर यह फल ज़रूर देगा। एक्सरसाइज भी आपके दिमाग के लिए एक बीज बोने जैसा है। सुजुकी हमें ब्रेन चेंजेस के टाइमलाइन समझाती हैं। सबसे पहले जो असर दिखाता है वह है आपके मूड पर। यह इमीडिएट होता है। फोकस और एनर्जी में सुधार दिखने के कुछ हफ्ते लगते हैं और दिमाग लंबे समय तक संरचनात्मक परिवर्तन, इसमें महीनों और सालों का कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है। इसलिए निराश मत होइए। हर वर्कआउट आपके ब्रेन हेल्थ बैंक अकाउंट में एक डिपॉजिट है। आपका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। चैप्टर 20, नई ज़िंदगी का नक्शा। यह सफ़र जो एक थकी हुई ज़िंदगी का था वो अब एक अच्छी ज़िंदगी का बनने जा रहा है। मैं पहला कदम रखने से शुरू हुआ था। वह सिर्फ एक फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन पर आकर नहीं रुका, यह एक पूरी ज़िंदगी बदलने की कहानी थी। एक्सरसाइज ने सिर्फ उन्हें फिट बॉडी नहीं दी बल्कि एक फिट और फास्ट माइंड भी दिया। इससे उन्हें बेहतर वैज्ञानिक, बेहतर शिक्षक और एक ज़्यादा जॉयफुल इंसान बनाया।
एग्जाम्पल सोचिए, आपने घर की सिर्फ दीवारों को पेंट करने का सोचा था, पर उसे करते करते आपको इतनी इंस्पिरेशन मिली कि आपने पूरे घर को ही नया रूप दे दिया। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। यह किताब सिर्फ एक्सरसाइज के फ़ायदे की लिस्ट नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी ज़िंदगी बनाने का जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त हो, जहां आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से रिवायर कर सकें और उन सभी चीज़ों को सीख सकें जो एक हैप्पी माइंड को चाहिए और जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने में काम आ सके। तो आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी दौलत है और उसे ताकतवर रखने की चाबी किसी महंगी दवाई में नहीं बल्कि आपके अपने कदमों में है। और अगर आप उसे अच्छी तरीके से रिवायर कर सकते हैं तो आप अपने फ्यूचर को जिस तरीके से चाहें वैसे बना सकते हैं। तो चलिए उठिए, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।